बेन किसी का कहना ही नहीं मानता था। राजा दुखी हुए ज्यादा तो बोले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं रहूंगा ही नहीं राज्य में, फिर शिकायत कौन करेगा? जब मैं देखूंगा ही नहीं तो कैसे दुख होगा? रात के समय इन्होंने घर को छोड़ दिया और जंगल में तपस्या करने चले गए। प्रातः काल प्रजा ने देखा कि राजा नहीं, राजा कहाँ चले गए, राजा कहाँ? अरे राजा नहीं होंगे तो प्रजा का पालन कौन करेगा? चोर बढ़ जाएंगे, डाकू बढ़ जाएंगे। प्रजा ने विचार किया ये बेन है तो दुष्ट है, तो ये बहुत ही दुष्ट है, पर जैसा भी है तो राजा का ही पुत्र। माताओं बेन को राजगद्दी पर बिठा दिया और जैसे ही बेन राजा बना है तो ये चोर डाकू तो ऐसे गायब हो गए जैसे सूर्य निकलने पर अंधकार। पर बेन का स्वभाव बिगड़ा हुआ था। बेन ने क्या किया है कि सबसे पहले भगवान की पूजा बंद करा। बंद करो पूजा, बंद करो पाठ, कोई भगवान नहीं है, मंदिरों में ताला डालो। अभी कुछ समय पहले आपने देखा था ना कोरोना के टाइम, मंदिरों में तो ताला डलवा दिया गया था पर दारू की ठेका खुली थी। मंदिर कथाओं पर तो रोक लगा दी गई थी, ठेका भी जाओ, वहाँ कोरोना नहीं होगा और कथा में जाओगे तो आपको कोरोना हो जाएगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेन ने भगवान की पूजा पाठ बंद करा दी। संत महात्माओं को चिंता हो गई। एक बात और बताता हूँ, ये देश की समाज की अगर किसी को चिंता है ना तो इन माताओं नेताओं को चिंता नहीं है। इन नेताओं को तो अपनी कुर्सी की चिंता है, कहीं हमारी कुर्सी चली न जाए। और नहीं तो वोट मांगने आते हैं उसके बाद में दर्शन देते हैं क्या? कहीं हमारी कुर्सी न चली जाए। देश समाज राष्ट्र की अगर किसी को चिंता है तो वो संतों को चिंता है। इसीलिए तो कहा गया ना कि आग लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरतो संसार। संतों को चिंता हो गई। संतों ने कहा चलो बेन को समझाते हैं। बेन को समझाने आए। बेन, यज्ञ होने दो, अनुष्ठान होने दो, पूजा पाठ होने दो। और बेन ऐसा दुष्ट है और ये बोला संतों से, महात्माओं कहा तुमने अधर्म में धर्म की बुद्धि लगा रखी है। आपको पता नहीं कि राजा के अंदर ही परमात्मा होता है। कई लोग समाज में ऐसे होते हैं उनको बोलना ही नहीं आता है कि संतों से कैसे बात करें, बड़ों से कैसे बात करें, उनको बोलना ही नहीं आता। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। अच्छा ऐसे बताना, अगर 3 घंटा यहाँ बैठ करके मैं गाली सुनाऊं तो कल आओगे सुनने? जब आपको मीठी मीठी बातें बताता हूँ भगवान की तभी तो आते हो ना सुनने। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए और शीतल करे आपहु शीतल होए। बेन ने डांट के कहा महात्मा तुमने अधर्म में धर्म की बुद्धि लगा रखी है। आपको पता नहीं राजा के अंदर ही परमात्मा का वास होता है। तुम लोग मेरी पूजा करो और नहीं करोगे तो मैं तुम सबकी पूजा कर दूंगा। ध्यान से सुनो कथा, समझ जाओ, बेन आ जाएगा अंदर। महात्माओं ने कहा ये तो बड़ा ही मूर्ख है और ये बातों का भूत नहीं है। ये बोलो
ये बातों का भूत नहीं है, ये लातों का भूत है। जल डाला हाथ में, संकल्प किया और ऐसे मारा छींटा तो बेन का राम नाम। बेन जब मर गया, देखो अपने ऐसे ऐसे संत हुए, हुंकार भरने मात्र से बेन का काम तमाम कर दिया। अब संतों को फिर चिंता हो गई कि अब राजा किसे बनाए, अब राजगद्दी पर किसको बिठाएं। तब बेन की जंघाओं का मंथन किया है तो बेन की जंघाओं से काला काला पुरुष पैदा हुआ। बोला ये तो निषीद है, निषीद यहाँ से निषाद जाति प्रकट हुई। फिर बेन की भुजाओं का मंथन किया, फिर बेन की भुजाओं का मंथन किया है तो बेन की भुजाओं से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। महाराज पृथु और अर्ची मैया, ये पृथु अर्ची कोई और नहीं, ये साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं। बोले भागवत भगवान की। लक्ष्मी नारायण का अवतार हो गया पृथु अर्ची के रूप में। पृथु को राजगद्दी पर बैठा दिया। पृथु बड़े ही धर्मात्मा राजा। पृथु ने खूब यज्ञ कराए हैं, 99 यज्ञों को कराया। एक दिन प्रजा ने शिकायत करी कि महाराज ये पृथ्वी माता यज्ञ में अपना भाग तो ले लेती हैं पर खाने के लिए बराबर अन्न नहीं देती। पृथु ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया, पृथ्वी का निशाना लगाया। पृथ्वी आगे आगे और घबरा गई, पृथु के चरणों में गिर गई। बोली महाराज आपने तो मेरा उद्धार कराया। कल की कथा याद करो, भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था, पारा का अवतार लिया था। आपने ही तो मेरा उद्धार कराया और आप ही आज मारना चाहते हो। आप ही मारोगे तो फिर मुझे बचाएगा कौन? मेरी गलती क्या है? तो राजा पृथु ने कहा कि पृथ्वी आप यज्ञ में अपना भाग ले लेती हो, बराबर अन्न क्यों नहीं देती हो खाने के लिए? माता पृथ्वी ने जवाब दिया कि महाराज जब मेरे ऊपर पाप बढ़ जाता है, जब मेरे ऊपर पाप बढ़ जाता है तब मैं अपने अन्न को छुपा लेती हूँ। पहले राजा लोग थे ना, पहले के राजा गांव गांव में, कस्बा कस्बा में यज्ञ कराते थे। क्यों? यज्ञ होता था, प्रकृति शुद्ध होती थी और देवताओं का भोजन है यज्ञ। देवता लोग भी प्रसन्न होते थे, खूब इंद्र बारिश करता था, खूब फसल होती थी, प्रजा खूब प्रसन्न रहती थी। और आज के राजाओं ने यज्ञ का सिस्टम ही बदल दिया। आज तो गांव गांव में दारू का ठेका खोल देते हैं, पियो और जियो। पृथ्वी ने कहा कि जब मेरे ऊपर पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, तब मैं अपने अन्न को छिपा लेती हूँ। फिर कहीं भूकंप, कहीं महामारी, कहीं कोई महामारी, कहीं कोई महामारी। इनके माध्यम से मनुष्य की बुद्धि को ठिकाने लगाया जाता है और उसे पुनः भगवान की याद दिलाई जाती है। क्योंकि कबीर साहब का एक दुआ है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को। पृथ्वी ने कहा कि आप धर्मात्मा राजा हैं, आप मेरा दोहन कर लीजिएगा। स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके पृथ्वी को दूना प्रारंभ किया, समस्त धान्यों के बीजों को दू लिया। एक एक बात को सुनो ध्यान से, इधर उधर नहीं देखो। आप जब इधर उधर देखो ना फिर हमारे मन में आता है आपकी समझ में नहीं आ रही, इसीलिए आप इधर उधर देखते हो। अरे कम से कम मेरे ऊपर तो कृपा करो, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ऐसे ही देखते रहो बस।
स्वयं मनु को बछड़ा बना करके समस्त धान्यों के बीजों को धो लिया। राजा पृथु ने अपने धनुष की नोक से धरती को समतल किया। पहले अपनी धरती समतल नहीं थी, उबड़ खाबड़ थी, कहीं खाई कहीं खड्डा, कहीं खाई कहीं खड्डा। इन्होंने धरती को समतल किया, नगर गांव कस्बा को बसाया है और खूब बारिश होती है, खूब अन्न होता है, प्रजा प्रसन्न रहती है। राजा पृथु ने 99 यज्ञों को किया है। कितने यज्ञ बोलो? 99 यज्ञों को किया है और 100वां यज्ञ कर रहे थे। जो 100 यज्ञ कर लेता, आगे आने वाले मनमंत्र में उसे इंद्र बनाया जाता है। इंद्र घबरा गया, अगर इनके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो मुझे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। और इंद्र आया, आकर के यज्ञ के घोड़ा को चुरा करके ले गया। पृथु के पुत्रों ने पीछा किया, इंद्र ने डराने लगा। पुत्रों ने पृथु से शिकायत करी। पृथु ने कहा तुम चिंता ना करो, मैं मारता हूँ इंद्र को। धनुष उठाया, धनुष पे बाण लगाया, इंद्र का निशाना लगाया। ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि महाराज यज्ञ में पूजा में बैठे यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए। सुन लो महावीर जी, यज्ञ में पूजा में बैठे यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर यज्ञ में पूजा में बैठा यजमान क्रोध करता है तो उसे यज्ञ का भाग नहीं मिलता है। और केवल पूजा पाठ में ही नहीं, मैं तो कहूँगा क्रोध कभी न करो। क्रोध करने से लाभ क्या है? एक भी लाभ हो तो हमें बताओ। नौकर पर क्रोध करो तो नौकर नौकरी छोड़ के चला जाएगा। बच्चों पे क्रोध करोगे तो बच्चे भी चले जाएंगे। पत्नी से पत्नी पे क्रोध करोगे तो वो तलाक देकर के चली जाएगी। कस्टमर पर क्रोध करोगे तो कस्टमर आना बंद कर देगा। बताओ, क्रोध करने से एक भी बताओ लाभ क्या हुआ? घाटा है कि नहीं घाटा है? हमारे तो विभीषण जी महाराज कहते हैं, रावण से रावण काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के और ब्राह्मणों ने कहा कि पूजा में बैठे यजमान को क्रोध नहीं करना चाहिए और इस इंद्र को तो हम अपने मंत्रों से ही मार देंगे। तू चिंता न हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी पापी से पापी वो पावन हो जाते हैं।
के सागर में, इस ज्ञान के सागर में, इस ज्ञान के सागर में डुबकी जो लगाते हैं, इस ज्ञान के सागर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से पापी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, 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 ओ दुख संकट ईर्ष्या का यहाँ कोई नाम नहीं, दुख संकट ईर्ष्या का यहाँ कोई काम नहीं। आते जगत में तो आते जगत में जो आते जगत में आते जगत में जो जीवन को संजोते हैं, आते जगत में जो जीवन को संजोते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है, सत्संग वो गंगा है। बोलो भागवत भगवान की जय हो। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं, सत्संग वो गंगा है। सत्संग हो गंगा है, ऐसी गंगा है। इसलिए सत्संग करो माता। घर में चाहे बीमारी आए, घर में चाहे कुछ भी हो जाए, दीवाला निकल जाए, एक पद आता है महाराज जी का, मुझे पूरा नहीं याद है, चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो भाई, कथा सुनो भगवान। कथा सुनने से बहुत परिवर्तन, बहुत फर्क आता। विश्वास करो खाली, और ना मानो तो आप जो सत्संग करते उनका जीवन देखना, और जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते उनका जीवन देखना, लेकिन दोनों में कितना अंतर हो देखना, आप स्वयं देखना प्रैक्टिकल करके।
दोनों में कितना अंतर होता है। राजा पृथु ने भगवान से 10,000 कान मांगे। भगवान ने कहा तथास्तु। इतना कहकर कि भगवान तो वहां से भैया चली। महाराज पृथु ने खूब राज्य किया और बाद में राज्य अपने पुत्र को दे दिया और जंगल में तपस्या करने चले। हम लोगों के जीवन को ना देखो, कथा की बातें बहुत कम लें, क्योंकि आप लोगों ने कथा कई बार सुन ली, मतलब सत्संग की बात सुनी। हम लोगों के जीवन को हमारे शास्त्रों में 4 भागों में बांटा गया। 25-25 वर्ष में बांट दिया गया। 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम, और 75 के बाद अगर जीवन रह जाए तो फिर संन्यास आश्रम। और 50 के बाद की माताओं गिनती भी देखो कैसे संयोग से कैसी गिनती हो गई है। पढ़ो, आप पढ़ो, 50 के आगे गिनती पढ़ो। 51, 52, 53, 54, 55, घर नहीं बन, अब घर नहीं बन। और 50 की आगे चल रही है, फिर भी मांगी जी 50 की आगे चल रही होगी ना, फिर भी घर में ही पड़े। मैं जाऊंगा 8 तारीख को, हमारे साथ ऋषिकेश चलना। अब हो गया ब्याह, तो बदे लड़कों का ब्याह हो गया ना सबका, कोई बचा अभी, कोई रह गया अभी। 7 तारीख को उसका भी कर दो। खूब राज्य किया राजा पृथु ने। बाद में अपने पुत्र को राज्य देकर के जंगल में तपस्या करने चले गए, और तपस्या करते करते राजा पृथु का शरीर शांत हो जाता है। मृत्यु 2 ही प्रकार की अच्छी है। सब लोगों को मरना नहीं आता है, और मरना तो पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। ये जन्म लियो तो मरनो, और मृत्यु संतों ने कहा 2 ही प्रकार की अच्छी है। कौन? या तो देश धर्म समाज की सेवा करते करते मर जाओ तो वो मरना अच्छा है, और या तो भैया भगवान की कथा सुनते सुनते भगवान का नाम लेते लेते मर जाओ तो ये मरना अच्छा है। तपस्या करते करते राजा पृथु का शरीर शांत हो गया। अर्ची माता चिता बनाई लकड़ियों की, चिता में पृथु के शरीर को लिटाया है और साफ नहीं सकती। देवियां आकाश में अर्ची माता का स्वागत करती हैं। हमारे यहाँ ऐसी पतिव्रता नारी है, इसीलिए तो हमारे देश को महान बोला जाता है। इसी वंश में आगे चलकर के एक राजा हुए, इनका नाम था प्राचीन वर्ही। क्या नाम था? बोलो जोर से। प्राचीन वर्ही। प्राचीन वर्ही के 10 पुत्र हुए, इनका नाम था प्रचेतागढ़। भगवान शंकर की आज्ञा से प्रचेता लोग तपस्या करने गए। पिता की आज्ञा से ये प्रचेता लोग तपस्या करने गए सरोवर के किनारे, और वहां पर इनको भगवान शंकर का दर्शन। शंकर भगवान ने कहा बालकों क्या कर रहे हो? तो कहा तपस्या कर रहा हूं। जानते हो तपस्या किसे कहते हैं? तपस्या कर तो रहे हो। तो नहीं महाराज आप बताओ। तो शंकर जी ने कहा कि सहन करना है तपस्या। सहन करो गर्मी को, भूख को, प्यास को, सर्दी को सहन करो। सहन करने का नाम है तपस्या। और भगवान शंकर ने प्रचेतागढ़ों को नारायण स्तोत्र के बारे में बताया। ये प्रचेतागढ़ तो तपस्या करने में लगे, उनके जो पिता थे प्राचीन वर्ही, ये झूठे कर्म कांडों में फंसे हुए थे। माताओं बहनों यज्ञ कर रहे थे, और कैसा यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञ में पशुओं को मार मार के पशुओं की आहुति दे रहे हैं। इन्होंने इतने पशुओं को मारा, इतने पशुओं की बलि दी कि संसार में पशु ही कम हो गए।
हमारे शास्त्रों में कहीं भी बलि प्रथा नहीं आई है। ये तो उन लोगों का, हमने जहाँ तक पढ़ा तहाँ तक कहीं भी बलि प्रथा को नहीं पढ़ा। ये तो उन लोगों का झूठा प्रचार किया हुआ है जिन लोगों को खाने और पीने का शौक होता था, उन्होंने ऐसा प्रचार कर दिया कि फलानी देवी कहती है मुझे ये दे दो, फलाना देवता कहता है मुझे ये दे दो। अब मैं तो कहना चाहूँगा कि जो कहते हैं कि हमें ये चढ़ा दो तुम्हारा ये काम बन जाएगा, वो देवी देवता होते ही नहीं है, उनसे बहुत दूर रहना चाहिए। प्राचीन बलि ने इतनी पशुओं को मारा कि संसार में पशु कम हो गए। नारद जी महाराज आए और बोले प्राचीन बलि ये क्या कर रहे हो, आकाश की ओर देखो। प्राचीन बलि ने ज्यों आकाश की ओर देखा तो देखा है जितने पशुओं को मारा था सब आकाश में खड़े लोहे का सींग लिए और घूर घूर करके प्राचीन बलि को देख रहे। प्राचीन बलि भयभीत हो गया, महाराज ये ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं। नारद जी ने कहा जब मर करके जाओगे तो ये सब लोहे वाला सिंह तुम्हारे भौंकेंगे और अपनी मृत्यु का बदला लेंगे, अपनी मृत्यु का बदला लेंगे। नारद जी महाराज ने प्राचीन बलि को समझाया और प्राचीन बलि को तपस्या में लगा दिया। ये प्राचीन बलि अपने पुत्रों को राज्य देकर के तपस्या करने चला गया। यहाँ तक जो वंश का वर्णन किया गया कि मनु के पुत्र उत्तानपाद के वंश का वर्णन है। आगे मनु के पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। ब्रह्मा जी के कहने से प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति के साथ में विवाह किया और बहिष्मति के गर्भ से 10 बालकों ने जन्म लिया। कितने बालक बोलो जोर से, 10 बालक। सबसे बड़े पुत्र का नाम है अग्निंद्र। अग्निंद्र का विवाह पूर्व चित नामक अप्सरा से हुआ है और इनके गर्भ से 9 बालकों ने जन्म लिया। सबसे बड़े बालक का नाम है नाभि। नाभि का विवाह मरुदेवी के साथ हुआ। किनके साथ बोलो, पहले राजा नाभि संतानहीन थे, कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मणों ने यज्ञ किया है, यज्ञ में यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ब्रह्मपुरी वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर आप प्रसन्न हो तो मेरे राजा की कोई संतान नहीं है, आप इन्हें हम चाहते हैं कि आपके समान ही मेरे राजा के घर में पुत्र हो। भगवान ने कहा कि ब्राह्मणों हम अपने समान तो कहाँ से लेकर के आएंगे, क्योंकि मेरे समान तो कोई संसार में है ही नहीं। गीता को आप पढ़ो, गीता में अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं तो वहाँ कहा अर्जुन ने कि प्रभु जब आपके समान ही कोई नहीं है तो फिर आपसे बड़ा कैसे हो सकता है। भगवान ने कहा कि मैं अपने समान तो कहाँ से लेकर के आऊँ, क्योंकि मेरे समान तो कोई है ही नहीं संसार में। और तुम लोगों का ये यज्ञ विफल नहीं जाएगा। जाओ, तुम्हारे राजा के घर पर मैं स्वयं पुत्र बनकर के पधारूंगा, मैं स्वयं आऊंगा पुत्र बनकर। मरुदान की भागवत भगवान की मरुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में अवतार लिया है। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम आचार्य कहलाए। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की। और ऋषभदेव का विवाह होता है इंद्र की कन्या जयंती के साथ। बात समझ में आ रही है ना पीछे माताओं, खूब आ रही है समझ में, खूब जोर की कि नींद आ रही है कि ऋषभदेव का विवाह जयंती के साथ हुआ और जयंती के गर्भ से 100 बालकों ने जन्म लिया। कितने बालक बोलो जेपी जी, 100 बालकों ने जाने, 2 नहीं माताओं 100, 2 दिखाई देता है। आजकल वो प्रचार हो गया ना, यही तो प्रचार कर दिया, बोले हम 2 हमारे 2।
अब तो बुद्धि और बावली हो गई। अब तो कहते हैं बोले हम दो हमारा एक। अभी पीछे कथा लोहर में चल रही थी, नहीं भिरकाली, लोहर के पास एक भिरकाली गांव पड़ता, वहाँ कथा कार्यक्रम चल रहा था। तो वहाँ कोई इलाहाबाद से सज्जन आए थे, तो वो आए बैठे पास में, उनकी बात सुनकर के मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। वो कहे महाराज जी हमारा बेटा अमेरिका रहता है, उसका विवाह हो गया महाराज जी, वो संतान ही नहीं करना चाहता। अरे कौन श्राद्ध करेगा तुम्हारे जाने के बाद? कौन तुम्हें तर्पण देगा? कौन तुम्हें जल देगा? कौन तुम्हारे लिए दान पुण्य करेगा? कैसी बुद्धि बावली हो गई। कहते बोले हम दो हमारा एक। अब भाई भगवान ना चाहे एक बालक है और कहीं को कोई बीमारी का शिकार हो गया, फिर कोई आज तरह तरह की बीमारियां चली, कोई बीमारी का शिकार हो गया, मर गया, तो फिर कैसे तुम्हारा काम होगा? कौन तुम्हारा श्राद्ध करेगा तुम्हारे जाने के बाद? कौन तुम्हें जल देगा? कौन तुम्हारे लिए दान पुण्य करेगा? बोलो विचार। और मान लो एक बालक है, वो पढ़ लिख गया, पढ़ लिख करके अमेरिका चला गया और फिर वहां से लौट करके भारत आया ही नहीं, तो फिर तुम मरोगे, तुम्हें संसार कौन ले जाएगा? नगर पालिका की गाड़ी बुलानी पड़ेगी। पर बुद्धि ऐसी बावली हो गई, बोले हम दो हमारा एक। अरे आप तो कहते हो हम दो हमारा एक, हंसने की नहीं समझने की बात है। और आपके सामने वाले कहते हैं कि हम दो हमारे 12, आने दो अल्लाह की देन है। आज वोट का जमाना है, जिसके वोट ज्यादा होंगे सरकार उन्हीं की बनेगी। अरे वो तो इसी तक में बैठे हुए हैं, बोले तुम बनाओ बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बनाओ, जिस दिन हमारी जनसंख्या ज्यादा हुई बोले कब्जा हम करेंगे। तुम कमाओ खूब कमाओ, बोले कब्जा हम करेंगे। और क्या लोग जवाब देते, महाराज जी आप तो बाबा जी बन गए, आपको क्या पता ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? बोले महंगाई का जमाना है, ज्यादा बच्चे हो जाएंगे तो खाएंगे क्या? आप खिलाते हो? बोलो आप खिलाते हो क्या? खिलाने वाला तो कोई और ही है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दिए तो कुछ और भी देवो। बालक माँ के गर्भ में होता, अच्छी प्रकार समझना, बालक माताओं माँ के गर्भ में होता है, जन्म भी नहीं लेता है, और भगवान माँ के स्तन में अमृत जैसा दूध दे देते हैं। कहाँ से आ गया? पूरे शरीर में मांस और मज्जा भरा हुआ है, वो अमृत जैसा दूध कहाँ से आ गया? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो कुछ और भी देखो, कुछ और भी देगा। हम नहीं खिलाते, खिलाने वाला तो कोई और ही है। एक राजा हुए हमारे यहाँ जिनका नाम था बिसल राजा, और बिसल राजा की माताओं 7 कन्याएं थी, 7। एक दिन राजा बिसल ने अपनी 7 कन्याओं को बुलाया और उनसे कहा कि बेटी ये बताओ किसका दिया हुआ खाती हो? तो 6 कन्याओं ने कह दिया पिताजी हम तो आपका दिया हुआ खाते हैं। जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम था पद्मा, क्या नाम था? ये पद्मा का विवाह हुआ था मोरद ध्वज के साथ। कथा आपने सुनी होगी मोरद ध्वज। ये पद्मा ने कहा कि पिताजी हम आपका दिया हुआ नहीं, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं, हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। अरे जिसने जन्म लिया है वो अपना भाग्य साथ में लेकर के आया है। केवल आपका ही नहीं, पशु और पक्षियों का भी भाग होता है, उनका भी प्रारब्ध होता है। सब अपने अपने प्रारब्ध का खाते हैं। भाई तुम तो बिना फालतू में बीच में महापाप कमा रहे हो। सुख भोगने के बाद गर्भ में संतान आई, अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से परीक्षण कराया और पता चल गई कि गर्भ में कन्या है, तो टुकड़े कर करके निकलवा दिया बाहर, मरवा दिया, गर्भ में ही मरवा दिया। शास्त्र कहता है कि यदि पापम ब्रह्म हत्याया तो दुगड़म गर्भपातने और प्राश्चित्यम न तस्यास्त त्यागो विधियम।
अन्य कोई पाप हो जाए तो माताओं उसका प्रायश्चित है। गंगा मैया में स्नान कर लो, ब्राह्मण को खिला करके दान दे दो, कथा भागवत को सुन लो, तीर्थ में चले जाओ। अन्य कोई पाप हो जाए अनजाने में तो उसका प्रायश्चित है। और ये गर्भपात तो ऐसा महापाप है, इसका तो कोई प्रायश्चित ही नहीं है। क्या बोला शास्त्र? ये प्रायश्चितम न तस्यास्ति तस्यास्ति त्यागो विधियम। बोले ऐसी स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। उसके हाथ से जल नहीं पीना चाहिए, उसके हाथ से भोजन नहीं पाना चाहिए। आप लोग सब लोग स्वामी जी से परिचित हो गए। महाराज जी तो माइक से कहते थे कि ऐसे घर की भिक्षा हमें नहीं देना जहां पर ऐसा जघन्य अपराध कराया गया। हमने तो सुना है संतों की वाणी में, थोड़ा कमर सीधी करना पीछे वालों, मेरी ओर देखो, बात सुनो, कि जो स्त्री गर्भपात करा लेती है बोले वो मर जाए तो उसकी शव यात्रा निकाली जाए तो बोले शव यात्रा में जाने वालों को भी पाप लगता है। इतना बड़ा जघन्य अपराध पर विचार ही नहीं, कोई विचार ही नहीं। हम दो हमारा एक। अरे आपको संतान नहीं चाहिए तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, तेज रहेगा, मन मस्तिष्क बढ़िया रहेगा, भगवान का पूजा पाठ करने में आपका मन लगेगा, चित्त शांत रहेगा, जीवन में शांति रहेगी। शांति तो स्वयं नहीं रहते हैं, अशांति स्वयं जीवन में लाते हैं और गर्भपात करवा देते हैं। बोले बेटी नहीं चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। मीराबाई भी तो किसी की बेटी ही थी, क्यों बेटी बेटा में भेद? मीराबाई भी तो किसी की बेटी थी, कर्माबाई भी तो किसी की बेटी थी, जनाबाई, फूलीबाई ये भी तो किसी की बेटियां थी। और माताओं ये भी तो किसी की बेटी हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो भी तो किसी की बेटी थी, जिसने स्वर्ण अक्षरों में अपने जीवन की गाथा को इतिहास के पन्नों में लिख दिया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। ओ झांसी की बेटी वो भी तो किसी की बेटी थी। ने बाली की पत्नी तारा को जान लिया। तारा आप किसके लिए रो रही हो? क्या आप बाली के शरीर के लिए रो रही हो? अगर बाली के शरीर के लिए रो रही हो तो ये शरीर तुम्हारे सामने पड़ा है। अगर तुम बाली की आत्मा के लिए रो रही हो तो वो तो अजर अमर है, वो तो भगवान का अंश है, तो मेरा अंश है, तुम किसके लिए रो रही हो? तारा तारा को ज्ञान हो गया भैया। ये शरीर 5 तत्वों से माताओं बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है और अंत में इन्हीं 5 तत्वों में ये शरीर विलीन हो जाएगा। जल का भाग जल में जाएगा, आग का आग में जाएगा, वायु का वायु में जाएगा, आकाश का आकाश में, धरती का धरती में। आप स्वयं देखना, किसी का शरीर वजन हो 70-80 किलो का हो और मर जाए, जला दिया जाए तो कितने किलो राख बचती है? कभी तौली माता नहीं तौली? कभी आग लगाओ कि तौली देखो, 2-4 किलो राख बचती है। वो 70-80 किलो वेट कहाँ चला गया? जल का भाग जल में गया, अग्नि का अग्नि में गया, वायु का वायु में गया, आकाश का आकाश में गया। ये शरीर की अंत में 3 गतियां होंगी। कमर सीधी कर लो, बात को सुनो। चाहे राजा का हो चाहे महाराजा का हो, 3 गतियां होंगी। कौन सी गति? संतों ने कहा कि अगर इसे मरने के बाद आपके हवाले कर दिया जाएगा तो राख की ढेरी बन जाएगा, और उसे पानी में डाल दिया जाएगा, पानी के जानवर खा जाएंगे, विष्ठा बना के निकाल देंगे। और उसी शरीर को अगर जमीन में खड्डा खोद के गाड़ दिया जाएगा तो एकदम मिट्टी बन जाएगा। जिस शरीर की अंत में ये 3 गतियां होने वाली हैं, उस शरीर को लोग सजाने में कितना कितना भैया समय बर्बाद कर देते हैं। आप देखना कभी लोगों को घर में कहीं जाने के लिए तैयार हो, देखना शीशा के सामने यूं खड़े हो जाएंगे।
घंटों घंटों खंडों का, कभी ऐसी लट, कभी ऐसी लट, कभी बीच की, कभी सीधे, कैसी कैसी। हम गोरे गोरे दिखे, हम काले ना दिखाई दे, हम बढ़िया बढ़िया दिखाई दे, तो वो क्रीम आ गई फेयर एंड लवली, वो लगाए। एक बात बताना भाई, फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा हो जाता है क्या? जेबी जी बोलो। अगर फेयर एंड लवली लगाने से कोई गोरा हो तो वही क्रीम काली भैंस के लगाओ। कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो घंटों हम ये नहीं कहते आप शरीर की देखभाल ना करो, देखभाल करो, इससे भजन करवाना है, इससे काम लेना है, देखभाल रखो। इसे भूख लगे तो 2 रोटी डाल दो, ऐसे भाई प्यास लगे थोड़ा पानी पिला दो, थोड़ा विश्राम भी करा दो, थोड़ा देखभाल रखो। क्या पूरा दिन उसी में, पूरा दिन उसी में लगे रहना, पूरा दिन बस शीशा के सामने खड़े हो जाए तो बाल कंगा ले लेकर। एक बात बताना माता, मरोगी चिता पे लिटाई जाओगी, आग लगेगी तो सबसे पहले आग किसमें लगेगी? बोलो बोलो बोलो, अब तो शर्मा बोलो। इनके लिए घंटों घंटों यूं बर्बाद कर दिया, सबसे पहले आग उन्हीं में लगी। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक दिन
पछताना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो। बताओ ये पता कल कोरोना की चौथी लहर आ जाए, कोई पता है क्या? इसलिए करना है सो अब ही कर लो, नहीं तो फिर पछताना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पाना क्या तन मांगता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। इसी में पूरे दिन ना लगे रहो, थोड़ा ध्यान रखो। हमारे बाल सफेद रंग दिखने चाहिए, काले कर लिया। तो ठाकुर जी की ऐसी लीला, ऐसी लीला, वो भी कहते तुम खूब करो काले, खूब करो काले। मैं जब भी अंदर से निकालूंगा तो वो धोले ही निकलेंगे। अरे क्या है, ठाकुर जी ने जैसे कर दिया ठीक है। उम्र आई है तो सफेद होंगे, उसमें क्या है भाई, होंगे तो ना काले कर ली। दांत टूट गए तो नकली लगवा ली, कमर टेढ़ी हो गई तो ऑपरेशन करा दिया, वो भी सीधी हो गई। ऋषभदेव वहां से उठ करके भागे नहीं, इनको पता था जलेगा तो शरीर, मरेगा तो शरीर। मैं तो मर नहीं सकता क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा। जंगल में भयंकर आग लगी, उस भयंकर लपटों में ऋषभदेव जी का शरीर जल गया, जल करके राख बन गया। थोड़ी देर में देखा गया चतुर्भुज रूप लेकर के ये विमान पर बैठ के भगवान के धाम के लिए चले जा रहे हैं। इनका उद्धार हुआ है कन्या। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी महाराज राज्य करने लगे और भरत जी का विवाह होता है विश्वरूप की कन्या पंचजनी के साथ। पंचजनी के गर्भ से 5 बालकों ने जन्म लिया। भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया है। बाद में अपने पुत्रों को राज्य बांट के और हरियर क्षेत्र में चले गए, संन्यास ले लिया, तपस्या करने के लिए चले गए। ऐसा आप लोग भी किया करो भाई, जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए ना तो गिरधारी ऋषिकेश, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रत्नगढ़ में फिर क्या करोगे? रत्नगढ़ जिम्मेदारी पूरी है, फिर क्या करना है? जाना है ना माँ बेटी 7 तारीख को क्या करके चलना आपको मेरे साथ, अपना छोड़ेंगे नहीं। हरियर क्षेत्र में ये तपस्या कर रहे थे। गांडीवी नदी में स्नान करके वहां किनारे पर बैठ करके प्रणव का जप कर रहे हैं। प्रणव कहते हैं ओम, ओम का जप कर रहे थे। एक हिरनी आई और हिरनी माताओं बड़ा ही डरपोक जानवर होता है। आई जलपान नदी में जल को पीने लगी, पीछे से कोई सिंह ने गर्जना कर। और जैसे सिंह की गर्जना को इस हिरणी ने सुना तो सोचा ये मुझे ही खाने आ रहा है। हिरणी ने नदी से छलांग लगा दी, नदी को पार करना चाहा, गर्भवती थी, प्रसव हो गया, गर्भ से बच्चा बाहर आ गया। प्रसव की पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाई, नदी की ओर जाकर के हिरणी ने प्राणों को छोड़ दिया और हिरण का बच्चा पानी में पड़ा। भरत जी महाराज तो संत हैं, नहीं देखा गया, माला को रख दिया, गए नदी में प्रवेश कर गए। हिरण के बच्चे को निकाल करके लाए, उसको साफ किया है, बढ़िया बढ़िया दूध पिलाया है, हरी हरी घास को खिलाया है। अब तो माला फेरने बैठे, हिरण का बच्चा पास में बैठ जाता, भरत जी को चाटता। कभी आगे वाले पैरों से इनके ऐसे पीठ पर खुजली करता। एक दिन भरत जी महाराज का भी अंत समय आ गया। हिरण के बच्चे से आसक्ति थी, मर रहे हैं, हिरण के बच्चे की याद आ रही है। अरे मैं मर जाऊंगा तो इस हिरण के बच्चे का ध्यान कौन रखेगा? कहीं जंगल में निकल गया तो जंगल के हिंसक जानवर इसे मार डालेंगे।
इसका ध्यान कौन रखेगा? हिरण के बच्चे को याद करते करते भरत जी महाराज मर गए और क्या परिणाम निकला? अंतमति सो गति। ये भरत जी भी अगले जन्म में हिरण बनकर के प्रकट हुए। इतना याद है कि मैंने हिरण के बच्चे से मोह किया था, इसलिए मुझे हिरण बनना पड़ा। अब मैं मोह नहीं करूंगा किसी से भी। चले गए जंगल में, जहाँ संत महात्मा आश्रम बना करके रहते थे। वो संतों के आश्रम के किनारे बैठे रहते। संत महात्मा सत्संग सुनाते तो हिरण बने भरत जी सुनते रहते। महात्मा लोग प्रसाद पाते, पत्तल को फेंक देते तो ये भरत जी हिरण बने। भरत जी चाट चाट के पाल। किसी का जूठा नहीं पाना चाहिए। कह दूं मेरे मन में बात आ रही है, ये करो, हमारे तो होड़ सी उठे। अब मैं आ रहा था ना कथा सुनाने के लिए, तो मैं देखा था एक थाली में कुछ नहीं तो 15-20 बैठी माताएं खा रही थी, एक थाली में। ये तो माताओं मुसलमानों का तरीका है कि एक खा गया वो उठ गया, फिर दूसरा बैठ गया वो उठ गया, तो उसी में तीसरा बैठ गया वो उठ गया, तो उसी में चौथा बैठ गया। ये ऐसे रीति को क्यों अपना लिया? हमारे सनातन धर्म में तो बहुत शुद्धि को महत्व दिया गया है। जिसके पास में खा रहे हो ना, उसका, जिसके साथ में खा रहे हो उसका जैसा स्वभाव है, जूठा पाओगे तुम्हारे अंदर भी वही स्वभाव आएगा। भाई तुम्हारे अंदर किसी का जूठा नहीं पाना चाहिए। पर सुने ध्यान से, संतों का जूठा जूठा नहीं होता है। संतों का जूठा सीध और प्रसादी हुआ करता है। ये भरत जी महाराज संतों का जूठा पाते रहे, सारे पाप कट गए थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि नदी के जल में अपने शरीर के आधे भाग को डुबा दिया, मुख को डुबाया और उन्होंने प्राणों को हिरण योनि को छोड़ दिया। इनका अगला जन्म हुआ तो अगले जन्म में एक ब्राह्मण के बालक बन करके इनका जन्म हुआ है और इनका नाम पड़ा है जड़ भरत। भाई आना जाना थोड़ा सा कम रखें। इनका नाम पड़ा है जड़ भरत। माता पिता ने इन्हें पढ़ाना चाहा पर पढ़े नहीं। माता पिता ने इन्हें गायत्री सिखानी चाहिए पर ये सीखे नहीं। माता पिता तो हार गए। माता पिता इस संसार से चल बसे और जड़ भरत जी का भी स्वभाव कैसा है? बिल्कुल अपने दादा की तरह, बिल्कुल ऋषभ देव की तरह जड़ भरत जी का स्वभाव है। जड़ कहते हैं पेड़ को, पेड़ की तरह स्वभाव है। बैठे हैं तो बैठे हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, लेटे हैं तो लेटे हैं। किसी ने दे दिया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। माता पिता का देहांत हो गया, भाइयों ने इनकी उपेक्षा कर दी। भाइयों ने सोचा कि मोटा बैठा रहता है, बैठे बैठे खाता रहता है, इतना मोटा हो गया, इससे अगर काम करवाया जाए तो काम खूब करेगा। भरत जी को लेकर के गए और माताओं खेत में गेहूं बोया हुआ था, हाथ में फावड़ा दे दिया कि लो पूरे खेत में बाजू बनाओ, पूरे खेत में ऐसे ऐसे मेड़ बनाओ, 18 बाजू बनाओ। भाई लोग तो चले गए। जब भरत जी ने विचार किया, बोले अगर आज मैंने काम ठीक से कर दिया तो कल से ये लोग मुझे भजन नहीं करने देंगे, रोज काम करवाएंगे। अगर आज बिगाड़ दिया तो सासू माँ बोले कि बेनी आज मारो कड़ी खाने को मन है, थोड़ी कड़ी बना दे। कड़ी पहले दिन ही कड़ी में मिर्ची ज्यादा डाल दो, दूसरे दिन बोलेगी आप करना नहीं ऐसा, मैं तो बता रहा हूँ समझाने के लिए। बेनी आज उपमा बना दे, उपमा पहले दिन उसमें थोड़ी गड़बड़ी कर दे, दूसरे दिन बोलेगी क्या कि हमारे लिए बना के रखे। जगत जी ने कहा अगर आज मैंने काम ठीक कर दिया, कल से ये भजन नहीं करने देंगे, रोज काम करवाएंगे। और लिया फावड़ा, पूरे खेत में खाई खड्डा खाई खड्डा खाई, पूरे खेत में। भाई लोग आए, उन्होंने देखा पूरा खेत बिगाड़ दिया तो बोले मोटा से तो कोई काम होता ही नहीं।
पूरा हमारा खेत बर्बाद कर दे। इससे तो खड़े खड़े वाला काम नहीं होता, इससे तो बैठे बैठे वाला काम करवाना चाहिए। जल भरत जी को लेकर के गए, बाजरी का खेत था, इतनी मोटी मोटी बाजरी की बाली आई, खूब मोटा मोटा दाना, फंसी हुई फसल लगी। अब खेत की मेड़ पर वो लकड़ी का बना दिया एक रखाने के लिए, क्या बोलते हो भाई, हैं ढूंढियो ढूंढियो। भरत जी को उसके ऊपर बिठा दिया, हाथ में गुलेल को दे दिया कि लो पक्षी आए तो उड़ा दिया करना। अब भरत जी तो भाई बैठे वहां पर, जैसे ही पक्षी आते तो हलाक करके उड़ा देते। तो स्वभाव संत का रहा। एक दिन विचार करने लगे, इन पक्षियों की कहाँ खेत है, और ये सारे पक्षी तो राम जी के ही हैं, ये खेत भी राम जी की हैं, फिर मैं उड़ाने वाला कौन होता हूँ। गुलेल को रख दिया, ढूंढिए पर बैठ गए और आवाज लगाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब पक्षी आ जाओ। तो आवाज करते करते सारे पक्षी आ गए, फसल के ऊपर बैठ गए, चूमने लगे। और जब पक्षी चूम रहे तो जल भरत जी देख के बड़े प्रसन्न हुए और मस्ती में गा रहे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। कैसे? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम